मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की नज़दीकियां क्या बढ़ी, उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। जहां एक तरफ महागठबंधन जिसका हिस्सा थे जीतन राम मांझी, उन्होंने लगातार जीतन राम मांझी से कई सवाल पूछे, वहीं एनडीए ने स्वागत किया। इसके साथ ही जो तल्खियां लोजपा और जेडीयू के बीच में थी, उस पर भी कई बार जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को आड़े हाथ लिया था। कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नीतीश के करीबी हैं, ना कि एनडीए के। इसके साथ ही बीजेपी, जो कि घटक दल है एनडीए का, उसने भी जीतन राम मांझी के एनडीए के नज़दीक आने पर बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी थी और साफ तौर पर कहा था कि मांझी का एनडीए में आने से, नीतीश कुमार के साथ आने से हमारी एनडीए को मजबूती मिलेगी। अब इसके बाद बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है और उनके बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि मांझी के एनडीए और नीतीश कुमार के करीब आने से एनडीए मजबूत होता है। साफ तौर पर इससे पता चलता है कि जो एनडीए है वो मांझी के आने से मजबूत हुआ है। इसके साथ ही बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि लालू युग के लालटेन का अंत हुआ है। आज जब बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी दूर हो रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा कि शहर के अलावे गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। उन्होंने कहा कि बिजली के माध्यम से किसानों को खेती करने में आसानी हो रही है। उन्होंने नीतीश कुमार के काम का व्याख्या करते हुए कहा कि पिछले 15 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, उसके बाद दूर दूर तक विपक्ष कहीं नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार अंधकार में था, लेकिन अब नीतीश कुमार के सरकार ने इस बिहार को अंधकार से बाहर निकाल कर विकास पथ पर रख दिया। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, उसके बाद बिहार में जो किसान हैं उनकी जो व्यवस्था है वो भी तंदुरुस्त हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, सुनिए। अब तो हम पार्टी भी आ गया है, हमारी ताकत बढ़ रही जा करके है और आने वाले समय में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जनता विकास चाहती है। बिहार में अंधेरे थे, अंधेरे का समय समाप्त हुआ, लालटेन का युग खत्म हो गया, अब बिजली का युग आ गया है। गांव-गांव बिजली है, खेतों में कृषि फीडर से बिजली पहुंचा रहे हैं और बिहार की जनता को 24 घंटा बिजली हम दे रहे हैं। गांव में 22 घंटा दे रहे हैं। खेती सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं। जो गड्ढे में सड़क तब्दील हो गए थे, हम किसानों को सड़क गड्ढे में तब्दील हो गए थे। चकाचक सड़कें हमारी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पथ निर्माण की सड़कें हों, ग्रामीण कार्य की सड़कें हों, सारी सड़कों पर लोग चल रहे हैं और पूरे बिहार में किसी कोने से बिहार पहुंचने में मात्र 5 घंटा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना हमारा जो उद्देश्य है, उस रास्ते पर बिहार चल पड़ा है। और बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को जैविक खेती को ले जाने का प्रयास करें और देश का पहला राज्य सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक हो चुका जाकर। और बिहार में हम गंगा किनारे बक्सर से लेकर भागलपुर के दोनों तरफ जैविक सब्जी कॉम्फेड के तर्ज पर हम कोऑपरेटिव बनाकर बिहार की जनता को जैविक सब्जी उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री का सपना है। उस सपने को साकार करने का काम आने वाले समय में गाय होगा तो गोबर होगा, गोबर होगा तो उसका हम जैविक खाद को इस्तेमाल करने का काम करेंगे। तो बिहार जैविक के रास्ते पर चल पड़ा है।